अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक और अमन मुआहिदा करा दिया। अजरबैजान और आर्मीनिया के दरमियान जंगबंदी हो गई। सदर ट्रंप का एक बार फिर पाकिस्तान और भारत में जंगबंदी कराने का तस्करा। कहा दोनों मुल्क बड़ी जंग की तरफ जा रहे थे। मैंने कहा लड़ाई नहीं तिजारत करो, मैं जंगे नहीं चाहता, अमन और तिजारत चाहता हूँ। अजरबैजान के सदर ने कहा अजरबैजान और आर्मीनिया ने जंग में बहुत साल ज़ाया किए। आर्मीनिया के सदर ने कहा सदर ट्रंप की कोशिशों की वजह से अमन मुआहिदा मुमकिन हुआ। आर्मीनिया और अजरबैजान के सदूर ने भी ट्रंप को अमन नोबेल इनाम देने की तजवीज़ दे दी। मोदी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का सामना करने से घबराए, ट्रंप के बुलाने पर भी फोन न आए। ब्लूमबर्ग ने ट्रंप और मोदी फोन कॉल पर रिपोर्ट में अहम इंकशाफ। अमरीकी जरीदे ब्लूमबर्ग ने दावा किया मोदी को खदशा था सदर ट्रंप उनकी फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात कराएंगे। अमरीकी सदर और भारतीय वज़ीर आज़म के दरमियान 17 जून को 35 मिनट तवील गुफ्तगू हुई, जिसमें कशीदगी और खिंचाव का आगाज हुआ। ट्रंप मोदी से मुलाकात के बगैर कनाडा में G7 इजलास से वापस अमेरिका आ गए। मोदी को अमेरिका आने की दावत दी तो वो क्रोएशिया चले गए। फोन कॉल के बाद कोई राबता न हुआ, तनाव बढ़ता गया। ट्रंप ने भारत की मईशत को मुर्दा कहा। रूस से तेल खरीदारी पर भारत ने टैरिफ बढ़ाकर 50% किया। पाकिस्तान की सदर ट्रंप से कुर्बत पर भारत के पसीने छूट गए। इस्लामाबाद के हक में अमरीकी झुकाव पर नई दिल्ली बौखलाहट का शिकार। ब्लूमबर्ग ने बताया अमेरिका से नए ताल्लुकात के बाद पाकिस्तानी क़यादत का एतमाद बढ़ गया। पाकिस्तान सदर ट्रंप के साथ अपने तमाम पत्ते दुरुस्त अंदाज में खेलता नजर आ रहा है। तिजारती मुआहिदा बगैर किसी मुश्किल के तय पाया। भारत को रुकावटों का सामना करना पड़ा। पाकिस्तान और अमेरिका में तेल और मादनियात के मंसूबों पर बात हुई। वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल का पाकिस्तान में क्रिप्टो करेंसी मुआहिदा तय पाया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की व्हाइट हाउस में ट्रंप से सरप्राइज मुलाकात हुई। भारत को एक और झटका। अमेरिकी सदर का टैरिफ पर भारत के साथ मुज़ाकरात से इनकार। रिपोर्टर के सवाल पर कहा जब तक रूस से तेल खरीदने वाला मामला हल नहीं होता अमेरिका और भारत के दरमियान तिजारती मुज़ाकरात शुरू नहीं होंगे। इसराइल का गजा पर कब्जे का ऐलान। पाकिस्तान का शदीद रद्द-ए-अमल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने गजा के गैर कानूनी कंट्रोल हासिल का मंसूबा काबिल मजम्मत करार दे दिया। कहा इसराइली काबीना का फैसला गजा में जारी तबाहकुन जंग में खतरनाक इजाफे के मुतरादिफ है। पाकिस्तान आज़ाद और खुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत के क़याम का हामी है। पाकिस्तान का इसराइली नस्लकुशी फ़ौजी मुहिम का फौरी खात्मा यकीनी बनाने का मुतालबा। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा ने कहा इसराइल को इसके भयानक जराइम पर जवाबदेह बनाया जाए। बरतानवी वज़ीर आज़म केयर स्टारमर ने भी इसराइली हुकूमत का फैसला गलत करार दे दिया। कहा गजा में हर रोज़ इंसानी बहरान संगीन होता जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया ने भी गजा पर इसराइली कब्जे के मंसूबे की मुखालिफत कर दी। ऑस्ट्रेलवी वज़ीर ख़ारिजा ने कहा इसराइल गजा पर फौजी कंट्रोल करने के रास्ते पर ना जाए। हॉलैंड भी इसराइली फैसले का मुखालिफ। जर्मनी ने इसराइल को फौजी साजो सामान की फ़रोख्त रोक दी। गजा पर कब्जे के इसराइली मंसूबे पर अक़वाम मुत्तहिदा को तशवीश। रुकन ममालिक की दरख्वास्त पर सलामती काउंसिल का इजलास आज तलब। UN सेक्रेटरी जनरल ने इसराइली मंसूबा खतरनाक करार दिया। कहा यह मंसूबा बड़ी तबाही का बाइस बनेगा। फ़लस्तीन का अरब लीग का हंगामी इजलास बुलाने का मुतालबा। सऊदी वज़ारत ख़ारिजा का कहना है इसराइल भूख, जुल्म और नस्लकुशी के जराइम कर रहा है। सिक्योरिटी फोर्सेस का भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन। योग के इलाके संबाजा में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। फितना खारिज के 33 दहशतगर्द हलाक कर दिए। फितना खारिज के दहशतगर्द पाक अफगान सरहद पर दरअंदाजी की कोशिश कर रहे थे। सिक्योरिटी फोर्सेस ने मौसर अंदाज में दरअंदाजी की कोशिश नाकाम बनाई। हलाक दहशतगर्दों से हथियार, गोलियां और धमाका खेज मवाद बरामद। सिक्योरिटी फोर्सेस भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म। भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्दी का खात्मा यकीनी बनाया जाएगा। वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का फोर्सेस को खिराज तहसीन। बलोचिस्तान में गैर मुल्की स्पॉन्सर्ड दरअंदाजी जारी है, जिसके इंसदाद के लिए ज़रूरी इक़दाम किए जा रहे हैं। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा का बयान। कहा मकबूजा कश्मीर में किताबों की दुकानों पर छापे अफसोसनाक हैं। भारत कश्मीर की तारीख पर हमला करने की कोशिश कर रहा है। बैनुल अक़वामी कवानीन के तहत कश्मीरी अवाम की हक़ खुद इरादियत का मुतालबा करते हैं। पाकिस्तान ने गजा के मजलूम फ़लस्तीनियों के लिए 18वीं इमदादी खेप भिजवा दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चेयरमैन PP बिलावल भुट्टो की मुलाकात।
पाक अमरीका ताल्लुकात और मुल्क की मौशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं का पाक अमरीका ताल्लुकात के फरोग पर इजहार इत्मीनान। जराए का कहना है पीपल्स पार्टी वफ़द ने मुल्क की मईशत की बेहतर सूरत हाल को सराहा। मुलाकात में नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, आसिफा भुट्टो, शरी रहमान, अता तारड़, राना सनाउल्लाह और दीगर भी मौजूद थे। बिलावल भुट्टो की सरबराही में पीपी वफ़द ने वज़ीर आज़म के कज़न के इंतकाल पर ताज़ियत की। या कोलिशन गवर्नमेंट जो है वो इन्हीं अज्जा के जो है वो इकट्ठा रहने से जो है वो कामयाबी हो सकती है। सबको ये समझ है, तो इसमें कोई क्रीज से लाइन से बाहर जाने का सोच भी नहीं रहा, ना ही कोई सोचेगा। वज़ीर आज़म और बिलावल की मुलाकात में सियासी मामलात भी ज़ेरे बहस आए। सबको समझ है, कोई क्रीज से बाहर जाने का सोच भी नहीं रहा। वज़ीर आज़म के मुशीर सियासी उमूर राना सनाउल्लाह कहते हैं सुप्रीम कोर्ट ने अहकामात दिए, 8 अगस्त तक 9 मई मुकदमात के फैसले करें, किसी को सजाएं नहीं पसंद तो अपील करें। मुस्लिम लीग नून के सदर से वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की 1 घंटा तवील मुलाकात। नवाज शरीफ का कहना था ख्वाजा आसिफ मेरे बेहतरीन दोस्त और मुश्किल के साथी हैं, हमने आसान और मुश्किल वक्त एक साथ काटा। नून लीग में सियासी वर्कर की अहमियत सबसे ज्यादा है। ख्वाजा आसिफ ने कहा पाकिस्तान जब भी मुश्किलात का शिकार हुआ तो नवाज शरीफ की सियासी बसीरत ने सहारा दिया, कल भी मुल्क को डिफॉल्ट से निकालने के लिए कुर्बानियां दी, आगे भी ये सफर जारी रहेगा। 2.5 से 3 घंटे की मुलाकात थी। फील्ड मार्शल साहब हर बात खुद लिख रहे थे, एक एक बात सारी हमारी सेटलमेंट हो गई है। आज बिजनेस कम्युनिटी वापस खुशहाली की तरफ है। मैं उनको सलूट पेश करता हूँ, खराज तहसीन पेश करता हूँ। फील्ड मार्शल ने ताजिर बरादरी की बात को बड़ी तवज्जो से सुना और एक्शन लिया। FPCCI के पैट्रन इन चीफ SM तनवीर कहते हैं फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने इशाइये पर बुलाया, बिजनेस कम्युनिटी को इज्जत दी। 2 से 2.5 घंटे मुलाकात में हमने बिजनेस कम्युनिटी के मसाइल से आगाह किया। सबने बहुत अच्छे तरीके से बिजनेस कम्युनिटी का केस लड़ा। किसी भी ताजिर की गिरफ्तारी के लिए मुतालिका चैम्बर सदर के दस्तखत लाजिम होना बड़ी कामयाबी है। सदर FPCCI आतिफ इकराम ने कहा कारोबारी बरादरी के तमाम मसाइल हल हो गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का शुक्रिया अदा करते हैं। हर सेक्टर में कमेटियां तश्कील दी जाएंगी। कमेटियां पहले केस देखेंगी, फिर गिरफ्तारी का फैसला किया जाएगा। खान ने खुद मुझे कहा था कि ये लीडरशिप आपको डंप कराना चाहती है, मैं ऐसा नहीं। कौन सी लीडरशिप? यही तो मैं पूछ रही हूँ आपसे। यही मोहतरमा अलीमा खानम है। 1 साल में इन्होंने पार्टी को तकरीबन टेक ओवर की। अडियाला जेल कब जाना है, MNAs ने जाना है, किन्हों ने जाना है, खान से किसने मुलाकात करनी है, AP हाउस में कब मीटिंग होनी है, एहतजाज किस तरह करना है, सारे फैसले तो वो कर। पार्टी क़यादत ने अलीमा खानम को कह दिया बस करें। PTI रहनुमा शेर मरवत फिर अलीमा खानम के खिलाफ बोल पड़े। कहते हैं इजलास कब होना है, बानी से मुलाकात कौन करेगा, ये फैसले अलीमा खानम करती हैं। पार्टी के अहदों पर लोगों को तब्दील कराती हैं। पार्टी अरकान के खिलाफ सख्त जुबान इस्तेमाल करती हैं। जुनैद अकबर ने बताया अलीमा खानम ने आपकी और वर्कर्स की तलाक कराऊंगी। ये वाज़ेह है कि बानी PTI और वर्कर्स अलीमा खानम की मुदाखलत नहीं चाहते। PTI के बेशतर अरकान शेर अफजल मरवत की पार्टी में वापसी के हामी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर, शहरयार आफरीदी, असद कैसर, निसार जट और दीगर शेर अफजल की वापसी के ख्वाहां। अरकान ने राय दी कि शेर अफजल को वापस लिया जाए और बानी PTI को भी सिफारिश की जाए। चंद अरकान की राय है शेर अफजल को पहले बयानबाजी से रोका जाए। शेर अफजल मरवत ने कहा अरकान का शुक्रिया जो पार्टी में मुझे वापस देखना चाहते हैं। मेरे खिलाफ बिला जवाज बयान ना दें तो मज़ाहमती बयान नहीं दूंगा। तनकीद हो तो खामोश नहीं रह सकता, सख्त जुमलों से इज्तनाब करूंगा। अगर इनके साथ करना है, आई डोंट वांट टू, आई लीव, यू टॉक टू हिम, थैंक यू वेरी मच। मैं बदतमीजों के साथ नहीं बैठ सकता। इट्स बेटर। चले, मेरा था कि लहदा बात कर लेते अपने। बदतमीजों के साथ बैठने की कोई जरूरत नहीं, मैं अपने आप को इतना नीचे गिरा नहीं सकता। सेनेटर हुमायूं मोहम्मद और इख्तियार वली के दरमियान तल कलामी। हुमायूं मोहम्मद प्रोग्राम सवाल यह है का सेट छोड़कर चले गए। कहते हैं इख्तियार वली बार बार टोक रही हैं, बात नहीं करने देते, ऐसे बदतमीज शख्स के साथ प्रोग्राम नहीं कर सकता। सेनेटर हुमायूं मोहम्मद शुक्रिया कहकर सीट से उठे और चले गए।
उमर अयूब की नाअहली के बाद कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने ऑपोजिशन लीडर का ओहदा खाली करार दे दिया। नोटिफिकेशन जारी। स्पीकर कौमी असम्बली जल्द नए ऑपोजिशन लीडर का नाम तलब करेंगे। स्पीकर कौमी असम्बली ने नाहिल अरकान के नामों से ऐवान को आगाह किया। उमर अयूब, हामिद रजा, जरताज कुल, जमशेद दस्ती, मोहम्मद अहमद चट्टा, हैदर अली राय, हसन नवाज के नाम शामिल। वज़ीर आला पंजाब का सुथरा पंजाब प्रोग्राम कामयाबी का निशान। गुजरात और सियालकोट में शदीद तरीन बारिश, 3 घंटे में दोनों शहरों की सड़कें साफ कर दी गईं। वज़ीर आला ने वर्चुअल निगरानी की। डिप्टी कमिश्नर और उनकी टीम फील्ड में रहे। सियालकोट और गुजरात के शहरियों का वज़ीर आला और उनकी टीम को खिराज तहसीन। कहा, पहली बार इतनी जल्दी और तेजी से पानी का निकास हैरान कुन लेकिन खुशगवार है। पहले वनडे में वेस्ट इंडीज ने पाकिस्तान को जीत के लिए 281 रन का टारगेट दे दिया। मेजबान टीम के एवन ने 60, शाय हो 55 और ऑस्टिन 53 रन के साथ नुमायां बैटर रहे। शाहीन आफरीदी ने 4, नसीम शाह ने 3 बैटर्स को पवेलियन का रास्ता दिखाया। शाहीन आफरीदी ने पहले ओवर में विकेट लेने की रिवायत बरकरार रखी। ब्रेंडन किंग को 4 रन पर चलता किया। हैदर अली को लाइफलाइन मिलने का इम्कान। ग्रेटर मैनचेस्टर पुलिस ने क्रिकेटर का मोबाइल फोन वापस कर दिया। सेल फोन से शवाहिद नहीं मिले। ज़राए ने बताया, हैदर अली ने दौरान तफ्तीश सवालों के जवाब में नो कमेंट का ऑप्शन इस्तेमाल किया। पाकिस्तानी हाई कमीशन पीसीबी को कानूनी मुआवनत फराहम कर रहा है। हैदर अली 2 हफ्ते तक जमानत पर हैं। तहकीकात मुकम्मल होने तक बरतानिया नहीं छोड़ सकते। पाकिस्तानी नयाद बरतानवी लड़की ने हैदर अली के खिलाफ 23 जुलाई को मैनचेस्टर में रेप की शिकायत दर्ज की थी। हैदर अली को कैंटरबरी से मैच के दौरान हिरासत में लिया गया था। जितने भी क्रिकेटर्स हैं ये कि बहुत ज़्यादा एजुकेटेड नहीं हैं, इनकी फैमिली बैकग्राउंड इतने अच्छे नहीं हैं, ये पुअर फैमिली बैकग्राउंड से आते हैं। जैसे इनको फेम और फॉर्चून मिलती है तो इनको ये समझ में नहीं आता कि इनको क्या करना है क्या नहीं करना। हमारे खिलाड़ी शोहरत संभाल नहीं पाते। साबिक क्रिकेटर हारून रशीद का हैदर अली के वाक़े पर रद्द-ए-अमल। कहा, कौमी क्रिकेटर्स ज़्यादा तालीम याफ्ता नहीं और उनका ताल्लुक गरीब घरों से होता है। जैसे ही शोहरत मिलती है ये उसे संभाल नहीं पाते। पीसीबी को नौजवान खिलाड़ियों को एजुकेट करने की ज़रूरत है। उनके लिए तरबियती कोर्स करवाने चाहिए। बगैर इजाज़त बैरून मुल्क कोई भी काम करना संगीन जुर्म समझा जाता है। वज़ीर आला सिंध की जश्न आज़ादी मार्का हक की तकरीब में शिरकत। मुराद अली शाह ने कायद-ए-आज़म हाउस म्यूजियम में कौमी परचम लहराकर तकरीब का आगाज़ किया। खिताब में कहा, खुसूसी बच्चों के साथ जश्न आज़ादी मनाना एजाज़ है। मार्का हक के हीरोज़ को सलाम पेश करते हैं। मुसल्लह अफ़वाज ने सरहदों की हिफाजत में कोई कसर नहीं छोड़ी। सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन कहते हैं, जश्न आज़ादी की खुशी पूरी कौम मिलकर मना रही है। 13 अगस्त को कराची के नेशनल स्टेडियम में ग्रैंड शो होगा। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा, गुज़श्ता चंद माह में पूरी कौम यकजा होकर उभरी है। भारत के साथ हक का मार्का था जो पूरी कौम ने जीता। नरेंद्र मोदी को, इंतहा पसंद हिंदुओं को वो जवाब दिया है मार्का हक से कि उनकी तमाम तर गरूर को, उनकी टेक्नोलॉजी को, के 5 ऐसे जहाजों को खाक में मिला दिया। हमने मार्का हक दिफाई तौर पर जीत लिया है। हमारा अगला मार्का मईशत का मार्का होगा। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी कहते हैं, सिंध में जश्न आज़ादी की सबसे ज़्यादा तकरीब का इनेकाद किया जाएगा। भारत को बता दिया, इस परचम के साए तले कौम एक है। गवर्नर हाउस में जश्न आज़ादी मार्का हक तकरीबात जारी। शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। हैदराबाद की तारीखी रानी बाग में हुकूमत सिंध और आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान कराची की जानिब से जश्न आज़ादी और मार्का हक मेगा म्यूजिकल कॉन्सर्ट का इनेकाद। राहत फ़तेह अली खान, सनम नार मारवी, अख्तर चिनाल, कैफी खलील समेत मारूफ गुलकारों की परफॉर्मेंस। बच्चों, बड़ों, ख़वातीन ने कॉन्सर्ट को भरपूर एंजॉय किया। मार्का हक जश्न आज़ादी की तकरीबात जारी। हुकूमत सिंध और कराची आर्ट्स काउंसिल के तहत मार्का हक आज़ादी मुशायरा कराची एक्सपो में आज शाम 7:30 बजे होगा। जावेद सबा, फाजिल जमीली, अमरीन हुसैन, अंबर, शबीर नाजिर, अब्दुर्रहमान मोमिन और अपना कलाम पेश करेंगे।
मुशायरे में दाखिला मुफ्त। अदाकारा हुमायूं सईद, अदनान सिद्दीकी और शहजाद रॉय की शहरियों की शिरकत की दावत। 9 अगस्त शाम 7 बजे कराची एक्सपो सेंटर पे एक मुशायरे का एहतमाम किया गया है। जनाब, आप सबसे गुजारिश है कि आप अपनी फैमिलीज के साथ आएं। जश्न आज़ादी और मार्का हक की मुनासबत से एक मुशायरा हो रहा है कराची एक्सपो सेंटर में 9 अगस्त की शाम 7 बजे। आप सब लोग अपनी फैमिलीज के साथ आएं। पाकिस्तान के बहुत बड़े शोरा एक मुशायरे में शिरकत कर रहे हैं जिसमें आप अपनी फैमिलीज को लेके जा सकते हैं। नॉर्वे कप की चैंपियन टीम बेटर फ्यूचर पाकिस्तान के एजाज में तकरीब। पीपल्स पार्टी लियारी की मकामी क़यादत की जानिब से बच्चों को इनामात भी दिए गए। रुकने सिंध असम्बली यूसुफ बलोच ने कहा, ये बच्चे लियारी का असल चेहरा हैं जिन्होंने मुल्क और कौम का नाम रोशन किया। तकरीब के इख्तिताम पर आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा किया गया। वर्ल्ड गेम्स के स्क्वॉश इवेंट में पाकिस्तान का फातिहाना आगाज। चेंगदू में नूर जमान ने मेजबान चीनी खिलाड़ी को शिकस्त दे दी। शानदार खेल पेश करके मुकाबला 3-0 से जीत लिया।